कलेक्टर सौरभ सुमन की पहल, ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं को सुलभ कराने लगाया गया शिविर। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर मिले दिशा निर्देश। एसपी विवेक अग्रवाल ने पर्व पर बताई व्यवस्थाएं। एसडीएम ने दी दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। रावण दहन का किया जाएगा लाइव प्रसारण। और छोटी बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में प्रारंभ है श्री राम लीला का मंचन। ग्लोबल नेटवर्क के चैनल नंबर 84 पर किया जा रहा लाइव प्रसारण। दुर्गा उत्सव में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सिटी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जो अनूठी पहल शुरू की है, जन समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं की सुलभता के लिए आज तामिया में शिविर लगाया गया। 30 गांवों का भ्रमण कर सीधे जनसंवाद को सभी ने सराहा। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी चीज़ें अभी कोरोना काल में छूट गई हैं हितग्राही सुलभ योजनाओं में, ग्राम स्तर पे एक नोडल अधिकारी जाके वहाँ पे जो भी गैप रह गए हैं शासकीय योजनाओं में उसकी पूर्ति कर रहे हैं। वहाँ से उसकी शिकायतें लिख के ला रहे हैं और उसका अनुश्रवण संबंधित विभागों के साथ लगातार किया जा रहा है। आज के शिविर में लगभग 1450 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 30 ग्राम पंचायत अगर मिला लें तो पूरे तामिया जनपद में अभी लगभग 2300 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। 3 माह बाद इसका दोबारा अनुश्रवण किया जाएगा कि सभी आवेदन पत्रों का निराकरण जो भी यथासंभव हो सकता था कर लिया गया। तो मांग आधारित जो है जिसमें बजट की आवश्यकता होगी तो बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता तय करके उनका निराकरण भी किया जाए। भोपाल से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य में पर्वों के मद्देनजर विशेष इंतजामों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। एसपी विवेक अग्रवाल ने जिले में और शहर में व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जैसा कि सभी को पहले से ही विदित है कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण लगातार सभी की जीवन शैली को, दिनचर्या को प्रभावित करता रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भी भारत शासन ने और मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने विभिन्न निर्देश त्योहारों को लेकर जारी किए हैं। हमारा मुख्य दायित्व होगा, हमारा मुख्य जो ध्यान होगा वो उन नियमों का पूर्णतः पालन हो, इस ओर हम अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। और इसमें हमने सभी पक्षों से, सभी लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विभिन्न अवसरों पर लगातार संवाद किया है, बातचीत की है और नियमों से सभी को विस्तार से अवगत भी कराया है। त्योहारों में भीड़ भाड़ नियमानुसार ही अपने घरों से बाहर निकलकर लोग त्योहारों के लिए आए। किसी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित न हो जिससे एक और तो त्योहार का आनंद लेने की इच्छा हो परंतु दूसरी ओर किसी प्रकार की बीमारी से कोई संक्रमित हो जाए। तो हमें लोगों को सुरक्षित रखना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियमों का पालन कराना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी अवसर पर
लोग असावधान ना हो जाएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी जागरूकता है वो बनी रहे। इसको लेकर हम निरंतर लोगों से संवाद कर रहे हैं, जागरूकता के कार्यक्रम भी चला रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां कहीं भी ऐसे स्थान है जहां पर एक साथ भीड़ के इकट्ठा होने की संभावना रहती है, वहां पर पुलिस व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से लगी रहे। सड़क पे विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न मार्गों पर हमने फिक्स पॉइंट्स लगाए हुए हैं जो निरंतर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और लोगों को रोक टोक करके, लोगों के ऊपर आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय करके ये सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का भी पालन हो और त्योहारों का जो उत्साह है वो भी कम न होने पाए। एसडीएम अतुल सिंह ने शहर वासियों को दुर्गा अष्टमी पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने जन सहयोग की अपेक्षा करते हुए बताया कि कोविड संक्रमण के चलते इस बार दशहरा में व्यवस्थाओं का क्या स्वरूप रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्लोबल नेटवर्क के सहयोग से रावण दहन का सीधा प्रसारण होगा। दुर्गा अष्टमी की सभी आमजन को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में दुर्गोत्सव चल रहे हैं, विभिन्न जगह दुर्गा पंडाल लगा के दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर्षोल्लास से पूरे आमजन मना रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत इस बार रामलीला मंडल समिति ने निर्णय लिया है और उन्हें अपील भी जारी की है कि जो रावण दहन कार्यक्रम में कुल 200 लोग ही उपस्थित होंगे, जिसमें समिति के सदस्य होंगे और कुछ और लोग होंगे जिनको समिति आमंत्रित करेगी। आम जनता के लिए उनने ये व्यवस्था करी है कि लोग घरों से ही लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे और लोकल चैनल पे ये रावण दहन का कार्यक्रम देख सकेंगे। साथ ही एक अच्छा निर्णय समिति ने लिया है कि इस बार कोविड संक्रमण के दृष्टिगत आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा रावण दहन में, और ये कार्यक्रम 6:30 बजे आयोजित हो जा। सभी आम जनता से अपील है, जैसा कि रामलीला मंडल ने भी अपील जारी की है, मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी आम जनमानस से ये अपील करता हूँ कि 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे आप अपने घरों में रह के ही पोला ग्राउंड में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को देखें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और लोकल चैनल पे वो कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वहाँ भीड़ एकत्र ना करें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड संक्रमण से आम जनता को बचाते हुए हम रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित कर सकें। पुनः नवदुर्गोत्सव की, दुर्गा अष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर में अष्टमी पर हवन पूजन अनुष्ठान में कलेक्टर सौरभ सुमन सपरिवार शामिल हुए। हवन अनुष्ठान में श्रद्धालु भक्तों के साथ एसडीएम अतुल सिंह ने भी पवित्र आहुतियां डाली। सर मास्क निकाले थे 2 मिनट फोटो लिए। ये मत थोड़ी इसलिए ना मंदिर में स्वाहा ओम ग्राहाय स्वाहा ओम भुवनेश्वर्यै स्वाहा ओम कनक्यै स्वाहा ओम सारस्यै स्वाहा ओम खड्गिन्यै स्वाहा ओम पद्मिन्यै स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम संधाय स्वाहा ओम कांक्षै स्वाहा ओम लोलाय स्वाहा ओम कारकदृष्टै स्वाहा ओम अभोक्त्यै स्वाहा ओम भूर्जित्यै स्वाहा ओम विश्वाय स्वाहा आचार्यै स्वाहा वीरभद्राय स्वाहा ओम धूम्राक्षै स्वाहा ओम कालहरिप्रियाय स्वाहा ओम रक्ताक्षै स्वाहा ओम राक्षस्यै स्वाहा ओम घोराय स्वाहा ओम विश्वरूपाय स्वाहा ओम भयंकर्यै चामुण्डाय स्वाहा ओम भीषणाय स्वाहा ओम त्रिपुरांतकाय स्वाहा ओम वीरकौमार्याय स्वाहा। दुर्गा अष्टमी और नवमी के शुभ संयोग पर आज कालीबाड़ी माता मंदिर के विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने मां की आराधना, पूजा, महाआरती की।
चामुण्डदेवी नमः। ओम ह्रीं 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 विश्वेश्वरी विश्वमाता चंडिका परम महा सर्वदेवी वयं देवी सर्वरोग ओम कालिकरवदनं सीमंत चक्रवर्ती, मैं कलकत्ता से आया। यहाँ 6 साल हो गया। आज महाअष्टमी एवं महानवमी का जो 45 मिनट का संगम होता है, उसमें महासंधि पूजा होता है। इसमें चामुंडा देवी का पूजन होता है विशेष। इसमें क्या होते हैं, 108 कमल की फूल चढ़ाते हैं, 108 दीपक एवं भूरा कुमड़ा, गन्ना, पाइनएप्पल और केला खीरा का बोली जाएगी। ये मंदिर में खासकर संध्या आरती में कम से कम 400-500 लोगों की भीड़ हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष हमने अंतिम समय पे जिस दिन प्रोटोकॉल मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया कि मंदिर खोला जा सकता है, उस दिन के बाद से हमने ये सिस्टम चालू किया है और हमने बाकायदा प्रोटोकॉल के 100% को मानते हुए हमने ये मंदिर भक्तों के लिए खोला है। हम दोनों वक्त पूरी सीढ़ी एवं रेलिंग की सैनिटाइज करते हैं। ये फिनाइल से पूरा सीढ़ी एवं रेलिंग हम लोग सैनिटाइज करते हैं। एक बार में हम अधिक से अधिक 10 से 15 लोगों को प्रवेश देते हैं। चूँकि ये काफ़ी खुला हुआ है, इसलिए हम 10 से 15 लोगों को हम अलाउ करते हैं। उनके बाहर जाने के बाद ही दूसरा लॉट हम प्रवेश देते हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। 72 वर्षों से आपकी सेवा में लक्ष्मी साइकिल स्टोर, जहां आपको मिलेगी हर उम्र के व्यक्ति के लिए साइकिल फाइनेंस की सुविधा के साथ। और पाइए हर ब्रांड की विश्वसनीय साइकिल, हीरो, एटलस, हरक्यूलिस एवं एलॉय की साइकिल उपलब्ध, जो चलाने में हल्की और मेंटेनेंस में कम होती है। शेनल ट्रेनिक्स, केस्टो, फेयरफॉक्स, फ्रॉक की साइकिल अवेलेबल, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल। तो आइए शहर के विश्वसनीय साइकिल शोरूम लक्ष्मी साइकिल स्टोर्स, जहां उपलब्ध है 800 से लेकर 1 लाख की साइकिल फाइनेंस की सुविधा के साथ। लक्ष्मी साइकिल स्टोर, बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा। त्योहारों की खुशियां मनाइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ। तो आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब शोरूम में, जहां आप पाएंगे त्योहार
के शुभ अवसर पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा, सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज दर, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। एक्सचेंज पर पाएं अधिकतम मूल्य, सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार। सैमसंग, सोनी, ब्लू स्टार, वर्लपूल, TCL, ओ जनरल एवं डाइकिन AC, कैंट आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। तो आइए, आपका स्वागत है शहर के विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक से बढ़कर एक रेंज, वह भी आपके बजट में। तो आइए, शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेज के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां आप पाएंगे हर प्रोडक्ट की खरीदी पर निश्चित उपहार। LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, सीलिंग फैन, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, वाटर हीटर, AC एवं और भी बहुत कुछ फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के बाजू में, छिंदवाड़ा। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर, शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी, 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886, 9406 725 346। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गरीब बेचारा मौका पाता है तो कमाई करने में खून पसीना लगा देता है, लेकिन किस्मत की गाड़ी कभी भी उलट जाती है। एक नजर बोलते विजुअल्स पर।
अरे खाली कर ले थोड़ी सी। तब मेरा पेन के मेरे कमर गड्ढा है मेरा वाला बहुत ज़्यादा जी। रोड यहाँ पर गाड़ी चढ़ने पर गाड़ी वहाँ गड्ढे में फंस गई, उसकी वजह से गाड़ी पलट गई, ऊपर उठ गई। यूनिवर्सिटी के खेल निराले हैं। सतपुड़ा महाविद्यालय में प्रवेश चाहिए तो वेरिफिकेशन के लिए सागर जाना पड़ेगा। कोरोना संकट काल में एक एक छात्र सागर जाए वेरिफिकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी द्वारा अगर महाविद्यालय स्तर पर कमेटी बना दी जाती या अपने प्रतिनिधि यहाँ भेज देते तो क्या अच्छा नहीं होता। लास्ट डेट है, 4 दिन की छुट्टी छात्र करे तो क्या करे। सर मैं रेशमा खान बोर्डिंग गर्ल्स कॉलेज से। सर मेरा ये कहना था जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो बोल रहे हैं कि जैसे लॉ करना है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको कह रहे हैं कि सागर जाइए वेरिफिकेशन। तो सर ये कॉलेज से नहीं हो रहा? सर कॉलेज इनसे उतनी दूर अभी कोरोना चल रहा, बस नहीं चल रही और कल लास्ट डेट है और 3 दिन की छुट्टी भी है और कल भी छुट्टी, संडे पड़ गया, आज की भी छुट्टी गवर्नमेंट। जी तो फिर बच्चे कैसे करेंगे, डेट भी नहीं है। जी सर तो फिर डेट नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि छुट्टियों में अगर हमने डेट बढ़ाए हैं और यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी, अगर हम जाते भी हैं जैसे बच्चे तो वहाँ पे भी कोई नहीं मिलेगा। जी सर तो उसके लिए क्या सतपुड़ा कॉलेज के जो एडमिशन चल रहे थे उसकी लास्ट डेट 25 है, लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में उन्होंने डेट रखा है। अब आप बताइए कि छुट्टियों में स्टूडेंट कहाँ जाएगा, वहीं कोरोना के चलते अभी बसें बंद है तो एक एक बच्चे सागर तो नहीं जा सकता वेरिफिकेशन कराने। तो हमारी ये मांग है कि सतपुड़ा लॉ कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं को जो बच्चे रह गए उनका वेरिफिकेशन हो और डेट को बढ़ाया जाए। डेट बढ़ेगी तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो वो रजिस्ट्रेशन भी करा पा सके और वेरिफिकेशन पर। तो अभी हमने प्रचार महोदय से बात की तो सर ने कहा कि हमारे हाथ पे नहीं है, यह सब सागर के हाथ। तो हमारा यही मांग है कि सागर वाले सतपुड़ा लॉ कॉलेज के एक टीचर को इंचार्ज बनाए ताकि वहाँ सभी का वेरिफिकेशन कर सके और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे सतपुड़ा लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकें। इसके लिए हम माननीय अभी छुट्टी के बाद कलेक्टर सर से भी ज्ञापन देंगे और हमारी मांग बस यही रहेगी कि लॉ कॉलेज की डेट बढ़ाई जाए और छिंदवाड़े में ही वेरिफिकेशन किया जाए। पर्व है, त्योहार है, सभी को साफ सफाई चाहिए, स्वच्छता चाहिए। लिहाजा जहां एक और सबका अवकाश था तो वहीं पुलिस के अलावा कोई महकमा ड्यूटी पर दिखा, वो है नगर निगम। जब आप हर गलत बात पर बोलते हैं, टोकते हैं तो अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाला आज भी आया गली गली डगर डगर। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, 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 गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया। नगर के प्राचीनतम देवी मंदिरों में से एक है सृष्टि माता मंदिर। सृष्टि माता की कृपा महिमा अपरंपार है। नवमी पर हवन पूजन के लिए भक्त मंदिर पहुंचे। कोविड मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्थाएं भी थी और भक्ति के नजारे भी। आज महागौरी माता की पुण्यार्चना की अष्टमी हवन कन्या भोजन कराया गया विधि विधान से और कल दोपहर 2 बजे कलश विसर्जन रहेंगे नवमी का, जो कि इस बार कोरोना महामारी के कारण 5 कलश स्थापना की गई थी, जो पिछले वर्ष 1100 कलश रहते थे, लेकिन महामारी के कारण इस बार समिति ने सिर्फ 5 कलश की स्थापना की गई है और कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। मंदिर प्रांगण में ही शोभा यात्रा करके विसर्जन कर दिया जाएगा। सभी भक्तों की तरफ से 5 कलश का मनोकामना रखी गई थी और समिति ने पूरे विश्व जगत कल्याण के लिए आज हवन पूजन करवा करके कन्या भोजन करवा के माता रानी से प्रार्थना की है कि सभी विश्व कल्याण के लिए माँ यह महामारी से दूर करे और जगत कल्याण में सबकी मनोकामना पूरी करे। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने स्थित आदिशक्ति दुर्गा मंदिर में अष्टमी पर हवन पूजन संपन्न हुए। स्वाहा
और आइए अब नवरात्रि पर करते हैं माता रानी के दर्शन। दुर्गा उत्सव में देवी दर्शन। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, 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 करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया, अतर चढ़े दो दो सिसियाँ, अतर चढ़े दो दो सिसियाँ, अतर चढ़े दो दो सिसियाँ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। अरे पास महल में बैठी महाकाली, पास महल में बैठी माता हो मैया भारत हो भारत हो मैया, हम सब भारत तेरी आरती, हम देखो हो मैया, हम सब भारत तेरी आरती, हम देखो हम सब भारत तेरी आरती, हम सब तारे तेरी छोटी बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन लीला का मंचन प्रारंभ है। ग्लोबल नेटवर्क पर लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं सीधे राम मंदिर से चैनल नंबर 84 पर। अब समझी तूने अवश्य पाप का संकल्प किया होगा और मुझे अपनी बनाने के लिए तू अयोध्या से हमारे साथ आया है, परंतु ध्यान रखना लक्ष्मण। आह विधाता, यह क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो मेरा छलन उल्टा, नजर उल्टी, वचन उल्टा, परण उल्टा, गगन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। हृदय के भाव उल्टे हैं, सकल व्यवहार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है तो सकल व्यवहार उल्टे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, हाय, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर हमारे सावन के छाया पड़ने से भी साधु के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं, उन्हें तुरंत नहाना पड़ता है। प्रभु देवी, व्यक्ति जाति से नहीं अपने कर्मों से नीच होता है।
ओह प्रभु, मैं नीच जाति, कुबुद्धि, अज्ञानी हूँ, घृणा की पात्र हूँ। प्रभु, आज तो आपने सारा भ्रम ही मिटा दिया। कोई गुप्तचर है तो मैं आपको वहीं से सचेत कर दूंगा। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना। महाराज बाली, तुमने क्रोध के वश में आकर धर्म नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, जब तक खलदल संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ओहो राम, धर्म नीति को पालने वाले राम। क्यों महाराज, आपने तो धर्म नीति की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मेरे साथ यह धोखे का व्यवहार क्यों किया है? आप तो समदर्शी हैं प्रभु, मेरी को छल से वध करना यह शूरवीर का धर्म नहीं। छिपकर मेरा प्राण लिया यह रघुवंश का धर्म नहीं। प्रभु, अगर मार नहीं था तो सामने अगर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन था, आप तो धर्म विचारा होता। धर्म है तो अवतार तिहारा, धर्म कर्म निज कहाँ विचारा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। कलेक्टर सौरभ सुमन की पहल, ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं को सुलभ कराने लगाया गया शिविर। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर मिले दिशा निर्देश। एसपी विवेक अग्रवाल ने पर्व पर बताई व्यवस्थाएं। एसडीएम ने दी दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। रावण दहन का किया जाएगा लाइव प्रसारण। और छोटी बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में प्रारंभ है श्री राम लीला का मंचन। ग्लोबल नेटवर्क के चैनल नंबर 84 पर किया जा रहा लाइव प्रसारण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।